कहा कि हमारे यहाँ जब स्वतंत्रता के पहले इन धर्म सिद्धांतों को, इन हिंदू संस्कृति के विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए 17 लाख गुरुकुल थे और वो 17 लाख गुरुकुल स्वतंत्रता के समय आते आते 7 लाख रह गए और स्वतंत्रता के बाद आज 75 वर्षों में 2000 है। हमारी गति तो ये हुई, जो हमारे धार्मिक संस्थान थे वो टूटते चले गए और दूसरी ओर जगह जगह मदरसे और ईसाइयत के प्रचार करने के लिए उनके चर्च इस देश में बनते चले गए। कई कारण थे उसके, एक तो सरकारों की ऐसी नीतियां रही और दूसरी बात ये रही कि हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग था वो कहीं न कहीं शांत हो गया, जो प्रयत्न करना चाहिए वो नहीं किया। एक बार यहाँ हमारे पेंड्रा क्षेत्र में ईसाइयों का जो विस्तार हो रहा था, एक बार हम गए उनसे मिलने के लिए, उसके फादर से मिले और फादर से हमने कहा कि आपके धर्म को हमें स्वीकार करना है, आप बताइए आपके यहाँ फादर कैसे बनते हैं। उसको ऐसा आत्मीयता लगी तो सब बताना शुरू किया कि हमको पहले 12 वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है और अध्ययन में हमारे रामायण को और महाभारत को पढ़ते हैं और इस्लाम के कुरान को पढ़ते हैं, अपने बाइबल को तो पढ़ते ही हैं। इनके पढ़ने का उद्देश्य क्या था उनके? एकमात्र इनकी कमियों को तलाशना और इन कमियों के आधार पर समाज को तोड़ना, और इसके लिए वो वनवासी, गिरिवासी, कंदराओं में, दूरस्थ अंचलों में जाके कठोरतम मेहनत करते हैं। परिणाम ये था कि जहां हम सप्तद्वीपा वसुंधरा में बैठे हुए थे, संपूर्ण ब्रह्मांड, एकमात्र राजा हमारे महाराज अम्बरीश के साथों द्वीपों के, वहां से हमारा शुरुआत वहां से होती है और आज हम एक भारतवर्ष के हुए और भारतवर्ष में भी आज भारत माता खंड खंड में विभाजित हो गई। इससे बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, तमाम सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, जापान, बर्मा, ये सब कहीं न कहीं, बर्मा, सब हमारे भाग थे और से अलग होते होते आज हम एक सीमित भूखंड के मालिक बचे। और इतना ही नहीं, यदि हमने प्रयत्न नहीं किया तो ये प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र के युग में जनसंख्या ही महत्वपूर्ण है। और यदि जनसंख्या महत्वपूर्ण है तो जनसंख्या जिसकी अधिक होगी, प्रजातंत्र को वही चलाने में सक्षम होगा और वही चलाएगा। हमारी संख्या क्या रह गई? हम 88% धर्म की दृष्टि से 88% थे जब हम स्वतंत्र, और आज जनगणना के आधार पर हम 67% हैं। 9% इस्लामिक लोग थे, आज की जनगणना के आधार पर 15% है। हमारी जन्म दर है 2%। वनवासी गिरिवासियों को छोड़ दीजिए तो उनके लगभग 2%, 2.9% है, थोड़ा ज़्यादा है। उसी से हमारा कुछ बैलेंस बन रहा है और उनकी जन्म दर है 7%। और इस गति से यदि समाज बढ़ेगा तो हम कितने घट रहे हैं और वो कितने बढ़ रहे हैं, और संख्या अधिक होने पर उसका परिणाम क्या होगा? प्रजातंत्र पर जिसका अधिकार होगा, फिर वो कानून आपके संविधान से नहीं चलेगा, वो शरीयत से ही चलेगा। इसलिए सावधान होकर के चिंतन करें। हमारे आचार्यों ने, हमारे धर्म प्रचारकों ने वो प्रयास नहीं किए जो उनके कर रहे हैं। उनके यहाँ धर्म के प्रति इतना कट्टरवाद है, चाहे ईसाई हो चाहे इस्लाम हो, पूरा समर्पण है। सरकारें पैसा देती, समाज पैसा देता और उनके धर्माचार्य भी उसी प्रकार से मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ कहीं न कहीं कमी आई, इसीलिए आज हिंदू सम्मेलनों की जरूरत पड़ रही और वो भी प्रयत्न करने पर बड़े मुश्किल से हिंदू समाज घर से बाहर निकलता है।
तो यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो आगे हम अपने पीढ़ियों को क्या देंगे, ये विचार करने का विषय है। इसलिए हम अपने बच्चों को मंदिरों में भेजें। कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहां मुसलमानों के बच्चे अपने धर्म और सिद्धांत और कानून पढ़ने नहीं जाते हों। आप कभी भी देख लेना, जहां मस्जिद होगी वहां सवेरे सवेरे भीड़ लगती है, छोटे छोटे बच्चों की, उनके मदरसों में भीड़ लगती है। और हमारे यहाँ बगल में रहने वाला हिंदू परिवार भी मंदिर को सर नहीं झुकाता। यदि हमने ये भावना रखी तो आगे इसका प्रायश्चित दंड हमको क्या मिलने वाला है आप सोच लीजिएगा। फिर आपका इस न तो संस्कृति रहेगी, न संस्कार रहेंगे, न ये परंपराएं रहेंगी, न हमारी पीढ़ियां राम को जानेगी, न कृष्ण को जानेगी, न इन धार्मिक तीर्थों को जानेगी, न इन महत्वों को जानेगी। इसलिए छोटे बड़े जो भी आयोजन हमारे सामने हो, परिवार में हो, पास पड़ोस में हो, इन्हीं के माध्यम से हिंदू समाज संगठित रहता है। भाई साहब ने भी कहा ना कि ये सारे हिंदू समाज के जो कलेवर हैं, इनको करने से ही हम संगठित रहते हैं।